Good morning. How are you all? Fine, na? Okay. Today we will learn Unit 3 Water Everywhere Activity 8. Activity 7 तक हमने पढ़ लिया है और आगे की स्टोरी में हमने वाटर का इम्पोर्टेंस सीखा था। ओके, कि वाटर हमारे लिए क्या मायने रखता है, कैसे हमें वाटर का यूज़ करना चाहिए। ओके, इस स्टोरी में भी जो विजय था वो भी पानी का बहुत वेस्ट कर रहा था। ओके, देन उसको भी ऐसे पता चला, समझ में आ गया था कि वाटर है वो हमारा लाइफ है। ओके, वाटर जितना हम वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में हमें उतनी ही वाटर के लिए हमें प्रॉब्लम होगी और उसका फेस करना पड़ेगा। तो विजय भी अब वाटर का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करता है। Now I will start activity 8. Oliver could have ended each line at the end of the sentence like this. आगे हमने एक्टिविटी 7 में ओलिवर की एक अच्छी सी पोएम देखी थी। ओके, क्या थी पोएम कि एट ब्लैक वाटर पॉन्ड। ओके, इसमें वो जो ईच सेंटेंस है वो कैसे एंड होता है उसका। ओके, एट ब्लैक वाटर पॉन्ड द टॉयज वाटर हैव सेटल आफ्टर ए नाइट ऑफ रेन। यहाँ पे फुल पॉइंट आता है। देन आई डीप माई कप्ड हैंड्स, फिर से यहाँ पे फुल पॉइंट आता है। आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, फिर से यहाँ पे फुल पॉइंट है। ईट टेस्टीज लाइक स्टोन लीव्स एंड फायर, यहाँ पे स्टोन और लीव्स है, वहाँ पे कोमा है। ओके, ईट फॉल्स गुड इनटू माय बॉडी कोमा वॉकिंग द बोन्स, यहाँ पे फिर से क्या है, फुल पॉइंट है। ओके, आई हियर देम डीप इनसाइड मी कोमा विस्परिंग ऑन व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल थिंग दैट जस्ट हैपन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो हमने देखा ओके कि ये जो ओलिवर है उसके पोएम का कैसे एंड करते हैं। नोटिस नाउ द सेंटेंस डिफर, सम सेंटेंस आर लॉन्ग, सम आर शॉर्ट, सम सेंटेंस हैव मोर देन वन पार्ट। अब हमने देखा ओके, इसमें नोटिस किया कि कोई सेंटेंस है वो शॉर्ट है तो कोई बड़ा है, तो कोई ऐसा सेंटेंस है कि जिसमें एक से ज़्यादा पार्ट है, कोमा से जुड़े हुए हैं। इन वन सेंटेंस इज अ क्वेश्चन, और इसमें एक सेंटेंस ऐसा भी है कि जिसमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। द डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस इन ओलिवर्स पोएम्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, और ये जो डिफरेंट काइंड का सेंटेंस है ये ओलिवर्स की पोएम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। वर्क विथ योर ग्रुप टू राइट अ पोएम अबाउट अ प्लेस दैट यूजेस सेंटेंस लाइक ओलिवर्स। अब तुमको भी ऐसे ओलिवर्स की पोएम की तरह सेंटेंस का यूज़ करके एक अच्छी सी पोएम लिखना है। अगर ओके आपको कोई ऐसी पोएम आती है तो आपको यहाँ पे लिखना है और फिर आपको एक क्लासमेट के साथ शेयर करना है। ओके, नाउ एक्टिविटी 9 वाटर एवरीवेयर। हाउ मच वाटर इज देयर ऑन अर्थ, अर्थ पे कितना पानी है। दैट्स अ लॉट, बहुत सारा। समथिंग लाइक 216 000 जिसको हम गिन ही नहीं सकते। ओके, लीटर्स कैन बी फाउंड अवर प्लैनेट, लाइक यहाँ पे जो नंबर दिया गया है ओके, जिसको हम गिन भी नहीं सकते, इतना वाटर हमारे यहाँ अर्थ पे है। ओके, दिस वाटर इज इन ए कांस्टेंट साइकिल, इट evaporates from the ocean, travels through the air, rains down on the land and then flows back to the ocean। ये जो वाटर की साइकिल है ये चलती रहती है कि ओशन से पहले इवोपेट्स होता है वाटर, देन वो एयर में ट्रैवल करता है, देन रेंस के जरिए फिर से वो लैंड पे आता है
और देन ओशन में वो बहता है। क्या होता है कि सबसे पहले तो जो ये वाटर है ना वो ओशन से इवोपोरेट होते, ओके। वो ओशन से जो बादल है वो इसको पानी को लेके आसमान में जाते हैं और उसके सब बादल होते हैं। देन क्या होते हैं कि ये बाष्प से पानी ऊपर जाता है, तो ये हवा में से ट्रैवल करते हुए पानी है वो ऊपर जाता है, ओके। देन बारिश होती है, ओके। तो फिर से वो रेन के जरिए लैंड पे आता है और लैंड पे आता है तो वो सभी सारा पानी कहाँ पे इकट्ठा होता है, ओशन में। तो फिर से वो ओशन में जाता है। तो ऐसी है ये जो वाटर की रिसाइकल है वो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। देन तो ओशन आर ह्यूज, ओशन है वो बहुत ही बड़ा है। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन ओशन, हमारे अर्थ का जो मोस्ट पार्ट है, ओके, वो ओशन से कवर है। 98% ऑफ द वाटर ऑन द प्लेनेट इज इन द ओशन, ओशन में 98% जो पानी है, ओके, हमारे प्लेनेट पे 98% जो पानी है वो कहाँ पे है, ओशन में है। कितना, 98%। एंड देयरफॉर इज अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ सॉल्ट, और ये सॉल्ट के कारण ये जो वाटर है वो अनड्रिंकेबल है, वो पीने के लायक नहीं है। वो पानी कैसा है, ओशन का पानी कैसा होता है, वो खरा होता है, ओके, ऐसे सॉल्ट वाला होता है, तो जिसको हम पी नहीं सकते। ओनली अबाउट 2% ऑफ द प्लैनेट्स वाटर इज फ्रेश, अर्थ पे प्लैनेट पे सिर्फ 2% ही वाटर है वो फ्रेश वाटर है, ओके। बट 1.6% ऑफ द प्लैनेट फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। बट ये जो 2% वाटर पीने के लायक है, ओके, इसमें से 1.6% जो वाटर है वो तो उसका आइस जम जाता है, ओके, जहाँ पे बहुत ही कोल्ड एरिया होता है ना वहाँ पे 1.6% वाटर है वो तो बर्फ में जमा हुआ है, तो वो तो हम ऐसे ड्रिंक में या फिर कोई भी यूज में उसका यूज नहीं कर सकते हैं। Another 0.36% is underground in well, और 0.36 वाटर है वो अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर है, वेल में है। ओनली अबाउट 0.036% ऑफ द प्लैनेट्स टोटल वाटर सप्लाई इज फाउंड इन फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स, और जो टोटल वाटर है जो लेक्स और रिवर में है जो पीने के लायक है, ओके, जो यूज करने के लिए लायक है वो 0.036 है, ओके, वो रिवर और लेक में है। द स्मॉल परसेंटेज इन लेक्स एंड रिवर्स इज स्टिल मेनी ट्रिलियंस ऑफ लीटर, but it's very small amount compared to all the water in the whole world, और ये जो छोटा सा लेक और रिवर में वाटर होता है वो हम यूज करते हैं, ओके, बल्कि जो पूरी दुनिया में जो वाटर है उसकी कंपेयर में यह जो वाटर है वो बहुत ही कम है, ओके। इस पूरे वर्ल्ड पे वाटर तो है बहुत ज़्यादा, ओके, लेकिन उसका हम यूज़ नहीं कर सकते, ओके। 98% वाटर है वो तो ओशन में है, जो पानी का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। द रेस्ट ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट 0.004% इज आइदर फ्लोटिंग इन द एयर एज क्लाउड एंड वाटर वेपर, और इनमें से भी 0.004% जो वाटर है वो तो ऐसे हवा में फ्लोट हो जाता है, ओके, जिसका क्लाउड बन जाता है और जो हवा में लॉक हो जाता है, और इज लॉक्ड अप इन प्लैनेट्स एंड एनिमल, और जो एनिमल्स है और ये जो प्लांट है इसमें लॉक हो जाता है, ओके। डिड यू नो दैट योर बॉडी इज 65% वाटर, क्या तुम ये जानते हो
कि तुम्हारी बॉडी में भी 65% वाटर होता है। ओके, तुम्हारी बॉडी में 65% पार्ट है वो वाटर का होता है। That means if your weight 13 kilometers, 19.5 kilograms of you is water. Oh, it's the very amazing कि अगर आपका वेट है वो 13 किलो है, ओके, तो इसमें 19.5% तो वाटर है। आधा वजन हमारी बॉडी में जो वेट है, ओके, उसका आधा वेट तो सिर्फ वाटर का ही है, बाकी का हिस्से का जो वेट है वो तो आधा ही। ओके, तो हमारे बॉडी में भी बहुत ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। ओके, तो आपको वाटर का यूज़ समझ में आ गया, कितना परसेंट वाटर है वो पीने के लायक है। ओके, तो बहुत ही कम जो वाटर है, फ्रेश वाटर है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अभी से बल्कि आज से ही सोच समझ के ही वाटर का यूज़ करना है। ओके, क्योंकि पीने के लिए यूज़ करने के लिए वाटर बहुत ही कम है, जैसे कि 004 पॉइंट, ओके, 0.004% वाटर है, वही हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी आधा वाटर तो एनिमल्स और प्लांट्स में हो जाता है, लोग हो जाता है, और 65% तो हमारी बॉडी में होता है। ओके, तो हमें पानी का यूज़ है वो बहुत ही कम मिलता है। नाउ एक्टिविटी 10, द टेक्स वाटर वाटर एवरीवेयर हैज़ अ लॉट ऑफ नंबर्स। ओके, इसमें कई सारे नंबर्स है। समटाइम्स नंबर आर इजियर टू अंडरस्टैंड इन ग्राफ्स और चार्ट। इसमें कई सारे नंबर है, अभी भी हमने देखा ना यहाँ पे कि पानी जो है, इतना पानी पीने के लायक है, इतना पानी ओशन में है, इतना पानी लेक और रिवर्स में है। तो अगर ये जो सब है वो नंबर्स हम चार्ट के जरिए समझेंगे ना, तो वो बहुत ही इजी रहेगा और हमें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। A pie chart is a circle divided into parts like a pizza pie. जो पाई चार्ट आता है वो कैसा होता है, ऐसे सर्कल में होते हैं, जैसे कि हमारा पिज़्ज़ा होता है, और जैसे यहाँ पे पार्ट किया है, ऐसे हम पाई चार्ट में भी पार्ट करके इस नंबर को अच्छे से समझ सकते हैं। How many parts does the pizza have? पिज़्ज़ा का कितना पार्ट है? Which part shows 1/2 of the pizza? और इसमें से हाफ पार्ट पिज़्ज़ा का कौन सा है? तो ये यहाँ पे, ओके, ये जो वाला पार्ट है वो पिज़्ज़ा का हाफ पार्ट है, और फिर हाफ पार्ट का 3 भाग में पार्ट किया हुआ है। पाई चार्ट शोज द साइज ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द वूल पाई। ये जो पाई चार्ट है, ओके, ये पूरे की पूरा जो पाई है, जो पूरे के पूरा ऐसा सर्कल है, उसका ईच पार्ट की साइज के, ये पार्ट की साइज कितनी है, ये पार्ट की साइज कितनी है, पूरी साइज हमें अच्छे से बताता है। हाउ मेनी पार्ट्स डज द पाई चार्ट बिलो हैव? हमें यहाँ पे बिलो में एक चार्ट दिया है गया है, ओके, इसमें कितने पार्ट है? नोटिस 2 ऑफ द पार्ट्स आर वेरी वेरी स्मॉल। इसमें तुम्हें नोटिस करना है कि 2 पार्ट ऐसे हैं जो हमें ऐसे हम देखेंगे, नजर करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ओके, बट वेरी वेरी स्मॉल 2 पार्ट्स भी है। इसमें अगर हम ऐसे नजर करेंगे तो हमें सिर्फ ब्लू और रेड ही दिखाई देता है ना, ओके, लेकिन सिर्फ 2 पार्ट नहीं है, इसमें 2-3 पार्ट ऐसे भी है जो बहुत ही स्मॉल है, हमें दिखाई भी नहीं देता। ओके, read water water everywhere carefully and show your understanding by matching the place in the pie chart with correct colors। यहाँ पे जो करेक्ट कलर है उसके साथ हमें मैच करके पाई को अच्छे से समझना है, मैच करना है। ओके, तो यहाँ पे जो नीचे मैच द चार्ट कलर विथ इट्स प्लेट्स, 1 इज डन फॉर यू। ओके, यहाँ पे जो कलर्स है और सामने हमें नेम दिए है। ओके, ये ऐसा नहीं है कि यह जो कलर्स है और ये जो नेम दिए गए है राइट है, नहीं, हमें राइट नेम को इस कलर के साथ ज्वाइंट करना है।
तो सबसे पहले है ब्लू। ये जो ब्लू वाटर है ये वाटर है। ओके, तो ब्लू वाटर है वो कौन सा है? ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है ओशन। जो ब्लू वाटर है वो कौन सा है? ओशन का है। ओके, ओशन का ये 98% वाटर होता है। देन है रेड, तो ये रेड क्या है? अंडरग्राउंड। ओके, अंडरग्राउंड में ये इतना वाटर है। ये हमें आगे जो एक्टिविटी 9 देखी ने उसके बेस पे हमें ये लिखना है। ओके, देन है ग्रीन। यहाँ पे देखो बहुत ही छोटी सी हमें ग्रीन लाइन दिखाई दे रही। ओके, आप अच्छे से देखोगे तो आपको भी दिखाई देंगे। ये कितना वाटर है? तो क्या लेक एंड रिवर्स, लेक एंड रिवर्स। एंड देन ब्लैक, जो ब्लैक वाटर है। ओके, इसमें देखना एक छोटी सी लाइन दिखाई दे रही है, वो है पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए है। एंड देन येलो है। ओके, इसमें देखना येलो तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। तुम सोचोगे कि इसमें तो येलो है ही नहीं, बट इतना स्मॉल पार्ट है येलो का कि हम इसे देखेंगे तो वो नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ही कम वाटर है और वो है पोलर आइस कैप। अब ये हम चार्ट के जरिए समझेंगे ना तो हमको अच्छे से समझ में आ जाता है कि कितना वाटर कहाँ पे स्टोर है। तो ब्लू जो है वो ओशन है। ओके, देन रेड जो यहाँ पे दिया है वो वाटर है, वो अंडरग्राउंड में है। देन ग्रीन है, वो भी बहुत ही स्मॉल लाइन है। ओके, वो लेक्स और रिवर्स में है। देन ब्लैक है, वो भी बहुत ही छोटा सा है। पीपल, एनिमल और प्लांट्स उसको यूज करते हैं। और देन येलो है, जो वाटर आइस बन जाता है। ओके, वो जम के बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है, ये दिखाया है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि तुम सबको ये एक्टिविटी और ये पूरा का पूरा यूनिट है अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको इसका रिवाइज करते रहना है, जिससे आप अच्छे से याद रख सके। और अब तो आप सबको वाटर का इम्पोर्टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि हमारे प्लेनेट पे कितना वाटर है जिसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, सिर्फ थोड़ा सा ही 0.004 इतना जो वाटर है वही हम यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही कम है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेनेट पे वाटर नहीं है, वाटर है, 98% वाटर है। ओके, 2% में ही सिर्फ लैंड है, बट ये सभी जो वाटर है वो सॉल्टेड वाटर है, जिसका हम कहीं भी किसी भी फार्म में या फिर किसी भी यूज में हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको अभी से फ्यूचर में पानी की वेस्टेज न हो, ओके, सो शॉर्टेज पानी की न हो, इसीलिए आपको अभी से ही वाटर का जैसे आपको जितना जरूर है, ओके, इतना ही आपको यूज करना है। ओके, समझ गए ना? ओके, टेक केयर, बाय बाय।